कभी कभी हम शब्दों के मर्म को समझ नहीं पाते। हम उलझ जाते हैं शब्दों के महाजाल में। शब्दों का अर्थ कुछ और होता है और उसका मर्म कुछ और होता है। इसके लिए बहुत विचारशील, निश्चयात्मक बुद्धि की आवश्यकता है, ज़रूरत है। जब हमारी बुद्धि प्रखर और शांत हो जाती है तो हमारी प्रेरणात्मक सोच विवेकवती हो जाती है। फिर हम विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं और विचार करते हैं। फिर हमें उसके मर्म को समझने में आसानी होती है, समझ सकते हैं उसके मर्म को फिर। क्योंकि बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं हैं, विचार हैं, जिनके मर्म पे जाके कुछ समझना होता है। शब्द जालम महाजालम, शब्द जाल तो महाजाल है। शब्द सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, पर सभी मनुष्यों के लिए लक्ष्य एक है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो सिर्फ एक ही है, भगवत प्राप्ति। मानव जीवन का परम लक्ष्य है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए और खुद आकलन करना चाहिए कि हमारे नंबर कितने हैं। यदि हम अपने नंबर किसी और से पूछेंगे तो इसका उत्तर तो सिर्फ आपके पास हो सकता है। आप ही बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं। समाज से प्रमाण पत्र लेने की या इसके नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जो हमारा लक्ष्य है उसका मार्ग कहीं अवरुद्ध तो नहीं हो गया है। उस मार्ग पे चलते हुए हम कितना आगे जा चुके हैं, इस पर स्वयं विचार करना होगा। और जितना आप विचार करेंगे आपका मार्ग उज्जवल होगा, मार्ग प्रशस्त होगा और आपको जीवन की दिशा मिल जाएगी। वास्तव में मनुष्य होकर जो मानव जीवन के लक्ष्य को नहीं समझता तो वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता। कैसे हो सकता है वो मनुष्य? क्योंकि मनुष्य तो परमात्मा की अद्भुत कृति है। बात बहुत थोड़ी है परंतु निश्चय कर पाना कठिन हो जाता है। जो सही बात है, जो सत्य ज्ञान है, बहुत थोड़ा है, पर उसको साधना, उसको समझना ही मुश्किल है। हम स्वयं ही उसको मुश्किल बनाए हुए हैं। कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि मनुष्य के लिए ही वो बनाया गया है। वो ज्ञान अर्जित करना मानव धर्म है। कोई भी जीव जंतु, कोई भी योनि उस बात को नहीं समझ सकती, उस ज्ञान को नहीं समझ सकती और पा सकती जिसको मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जिस शांति के लिए, जिस सुख शांति के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, निरंतर दौड़ रहे हैं, वो शांति है किसमें? ये विचार हमें करना ही होगा। दुनिया में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सुख ना चाहता हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो और मनुष्य भी, सभी सुख शांति चाहते हैं। पर प्यारे, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बात को। बस समझने की देर है, फिर कुछ भी समझना नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाता है। क्योंकि वो बात आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। जो आपको समझना है वो आपको अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर की यात्रा तो दुर्गम है, वहाँ कुछ भी नहीं है, मिथ्या है, झूठ है सब। आप जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ आपके अंदर है। वहाँ तक पहुँचो, खुद की खोज करो, खुद को जानो। बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो वाणी से व्यक्त नहीं की जा सकती। बस यही बात है, हम चाहते क्या हैं, हमारी चाहना क्या है। हम दौड़ तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है हमें किस ओर जाना है। हमारा लक्ष्य नहीं है कोई।
हम चल रहे हैं भीड़ में, दौड़ रहे हैं, सारी भीड़ दौड़ रही है और हम भी उस भीड़ का एक हिस्सा हैं। अरे निकलो ना उस भीड़ से, विचार क्यों ना करो कि आखिर हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए। तुम स्वयं निर्णय करो, तुम्हें जीना है या मरना है। यदि मरना चाहते हो तो फिर मरने वाली भीड़ में शामिल हो जाओ। हाँ, यदि जीना चाहते हो तो फिर निकलना ही पड़ेगा। कम से कम अब तो एहसास ही हो जाना चाहिए कि ये मृत्युलोक है। तुम जिस लोक में आ गए हो असल में तुम्हारा लोक नहीं है। यहाँ की हर चीज़ बदलने वाली है, मिटने वाली है, और बदलने वाली कोई भी चीज़ हमारे मनुष्य के सुख का कारण नहीं हो सकती। हम भ्रमित हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं और भ्रम ही हमारे बंधन का कारण है। हमें किसी ने बांधा नहीं है, हम स्वयं बंध गए, अपने द्वारा बनाए हुए जाल में फंस गए। जैसे एक मकड़ी एक जाल बुनती है और फिर उसी जाल में फंसकर अपने प्राणों को त्याग देती है। कहीं हमारी दशा उस मकड़ी की तरह ना हो जाए जो अपने बंधन को ही नहीं काट पाती। हमने अपने चारों तरफ जो एक माया जाल बुन रखा है, बस हम उसी में फंस जाते हैं और अंत समय तक फंसे रहते हैं। तो अब विचार ये करना है कि कम से कम जो भी हम कुछ करें तो विचार करके करें, विचार शक्ति को बढ़ाएं। हमारी विचार शक्ति से ही सारे रास्ते खुल सकते हैं। भगवान की अपार कृपा से एक दिन वो अवश्य आएगा जिस दिन हमारे सारे बंधन टूट जाएंगे और हम परम शांति को प्राप्त हों।